आखिरकार एक सरकारी कर्मचारी, एक तहसीलदार रातों रात कैसे करोड़पति बन गया, मामला जांच का था। और जांच प्रक्रिया में आखिरकार जांच के बाद ये तथ्य सामने आए कि तहसीलदार जो भ्रष्टाचार करने के उपरांत करोड़पति बना और आज उसे 3 साल की कारावास यानी कि सजा सुनाई देगी। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। मामला जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन का है। जम्मू का एक तहसीलदार रिकवरी जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के बाद एफआईआर दर्ज हुई और 2008 यानी कि 4/2008 को एफआईआर तहसीलदार जम्मू रिकवरी जनक सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जाने के बाद जब उसके खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी तो उसके शिकायतों के आधार पर जनक सिंह तहसीलदार रिकवरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच प्रक्रिया शुरू की गई। और करीब 13 वर्षों के बाद आखिरकार इस न्याय के जो तथ्य थे वो तथ्य सामने आए और जनक सिंह को 3 साल की सजा, 3 साल की कारावास सुनाई गई। यानी कि संकेत साफ है कि भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो सरकार की जो नीति है उसी के तहत कार्रवाई करते हुए एक बड़ा संदेश कि भ्रष्टाचार आरोपियों के खिलाफ सरकार अब किसी भी मोर्चे पर कार्रवाई करने के लिए परहेज नहीं करेगी और पीछे नहीं हटेगी। एक तहसीलदार को 3 साल की सजा, ये दर्शाता है कि जो भी अधिकारी, जो भी प्रशासन के अंदर बड़े बैठे हुए बड़े बड़े जो मगरमच्छ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनकी अब खैर नहीं। और मामला जैसे ही भ्रष्टाचार निरोधक जो एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू की अदालत में पहुंचा और अदालत ने तत्कालीन तहसीलदार वसूली जनक सिंह के भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 3 साल की जो सजा, 3 साल का कारावास सुनाया। और विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक जम्मू रितेश दुबे ने जनक सिंह की एफआईआर संख्या 4/2008 के तहत उस मामले को दोषी ठहराया और उनको भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 की सेक्शन ए की धारा 12-14 के तहत सजा सुनाई। आरोपी तहसीलदार ने जम्मू के शास्त्री नगर में 2 कनाल भूमि पर अपना आवासीय जो मकान था, आलीशान बंगला, जो 2 कनाल भूमि शास्त्री नगर के अंदर एक बंगला बनाया हुआ था और अपने कई रिश्तेदारों के नाम पर भूमि का आवंटन किया गया था। और ग्रेटर कैलाश जम्मू में के अंदर एक पेट्रोल पंप, शंकर फिलिंग स्टेशन के नाम से एक पेट्रोल पंप की स्थापना की थी और जनक सिंह ने अपने पुत्र, अपने कई रिश्तेदारों के नाम जो अचल जो संपत्ति थी उनको उनके नाम किया था और निकट संबंधियों के नाम भी कई प्रकार की जो संपत्ति जमा करवाई थी और जमीन आदि का भी पंजीकरण करवाया था। लगातार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने की जो सरकार की कथनी थी करनी, और कथनी में कहीं ना कहीं अंतर जो जम्मू कश्मीर की जनता के सामने पेश आ रहा था, लेकिन उस पर अंकुश लगाते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जम्मू कश्मीर का जो एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू है उसने एक कड़ी संदेश, कड़ी कार्रवाई के बाद एक कड़ा संदेश देते हुए बताया कि अधिकारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे तहसीलदार हो चाहे पटवारी हो, अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है, मामला दर्ज होता है तो उसके अंदर अगर वह दोषी पाया जाता है तो वह बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, उसे भी सलाखों के पीछे जाने के लिए, सलाखों के पीछे भेजने के लिए जो न्यायपालिका है, जो न्याय प्रक्रिया है वो वह अपना कार्य करेगी। और तहसीलदार को 3 साल की सजा ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भ्रष्टाचार के जो मामले लगातार कई वर्षों से सामने आ रहे थे उनके ऊपर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और कई अन्य अधिकारी भी इस प्रकार के मामलों में जिनके खिलाफ लगातार एसीबी के अंदर जो मामले दर्ज हैं, अगर उनके खिलाफ भी कानून अपना कार्य करे, कानून ईमानदारी से अपना कार्य करे तो कई बड़े स्तर के जो अधिकारी जम्मू कश्मीर के हैं वह भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, जम्मू रिकवरी जो तहसीलदार जनक सिंह थे, आखिरकार 13 वर्षों की जो न्याय प्रक्रिया थी, जो वहां पर उनके खिलाफ जो कोर्ट के अंदर एक केस की जो सुनवाई हो रही थी, उसके बाद उनको दोषी पाया गया और 3 साल की कठोर कारावास की, 3 साल की जो सजा उनके खिलाफ जो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा सुनाई गई। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।